पूतनावध, माया और मोक्ष की कथा। पुटानावाद, द टेल ऑफ इल्यूजन एंड सैल्वेशन। क्रोध से तमतमाए कंस ने अपने सबसे क्रूर सेनापतियों को बुलाया। सबसे आगे खड़ी थी पूतना, एक विशालकाय राक्षसी जो इच्छा से अपना रूप बदल सकती थी। उसकी मुस्कान में विष और आंखों में क्रूरता भरी थी। कंस ने उसे आज्ञा दी, जाओ, गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मार डालो। उस बच्चे को खोजो जो मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। पूतना ने माया का सहारा लिया। उसने सबसे सुंदर गोपी का वेश धारण किया, माथे पर चंदन, हाथों में कंगन और देह पर रेशमी वस्त्र। वो गोकुल की गलियों में धीमी गति से चली, जैसे कोई शांत भली भांति आई हुई रिश्तेदार हो। उसकी चाल में ममता का भ्रम था, लेकिन उसके वक्ष पर लगा स्तनपान विष से भरा था। वो नंद के घर पहुंची। अंदर यशोदा अपने शिशु को सुला रही थी। पूतना ने बहाना बनाया कि वह शिशु को आशीर्वाद देने आई है। जब उसने शिशु कृष्ण को देखा तो उसका हृदय क्षण भर के लिए कांप उठा। वो शिशु साधारण नहीं था, उसके चेहरे पर ब्रह्मांडीय तेज झलक रहा था। उसकी आंखें अनंत आकाश की तरह गहरी थीं। यशोदा के मन में कोई संदेह नहीं आया, क्योंकि पूतना का रूप इतना भोला था। पूतना ने शिशु कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। उसके हृदय में दुर्भावना का काला संकल्प मजबूत था। उसने तुरंत ही अपना विषैला स्तन शिशु के मुख से लगाया। वो इंतजार कर रही थी कि विष अपना काम करे। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, पूतना को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वो केवल विष नहीं पी रहा था, वो उसके जीवन का सार, उसकी प्राणवायु, उसकी राक्षसी शक्ति को खींच रहा था। कृष्ण अपने दिव्य रूप में अब अत्यंत दृढ़ और तेजस्वी लग रहे थे। पूतना दर्द से चीख उठी। उसकी सुंदरता की माया टूटने लगी। उसके रेशमी वस्त्र फटने लगे, उसकी त्वचा झुलसने लगी और उसका विशाल डरावना असली राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गोकुल के लोग डर के मारे कांप उठे। कृष्ण ने अंतिम शक्ति खींच ली। पूतना का शरीर अपनी पूरी विशालता में नंद के आंगन में गिर पड़ा। वो पर्वत जैसी ऊंची थी और जब वो जमीन पर गिरी तो लगा जैसे धरती कांप गई हो। उसका विशैला शरीर धुआं और दुर्गंध फैला रहा था, लेकिन कृष्ण अभी भी शांति से अपनी बाहों में थे। यशोदा जो चीख सुनकर भाग आई थी, डर और विस्मय से स्तब्ध थी। उन्होंने अपने बच्चे को राक्षसी के पास से सुरक्षित उठाया। गांव के लोग जमा हो गए। वे सब इस अद्भुत दृश्य को देखकर भयभीत थे। वे समझ नहीं पाए कि यह सुंदर दिखने वाली महिला वास्तव में एक भयानक मृत्यु थी, जिसे एक शिशु ने परास्त कर दिया। गोकुल के ज्ञानी जानते थे कि यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं है। पूतना को मुक्ति मिली क्योंकि मृत्यु से पहले उसका विष कृष्ण ने स्वीकार किया था। प्रेम, समर्पण और भक्ति का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, भले ही शुरुआत द्वेष से हुई हो। इस प्रकार कृष्ण ने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, बल्कि उसे अपने हाथों से मोक्ष प्रदान किया।